अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़कील अहमद। टुडे हम आज डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे कि हमने एक क्यूबिक मीटर के लिए हमने वॉल्यूम निकालना है कंक्रीट का, और उस दौरान हमने जो ग्रेड यूज़ करना है वो 25 ग्रेड यूज़ करना है। तो स्क्रीन को मैं बड़ी कर देता हूँ। अब देखें, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए बिल्कुल इजी तरीके से हम बताएंगे, बल्कि समझाऊंगा आपको मैं किस तरीके से हम जो है ना वो निकाल सकते हैं। अब देखें, M25 का ग्रेड यूज़ किया, और आपको इस चीज़ का इल्म है कि हमारे पास M25 ग्रेड में जो मिक्स रेशो होता है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स का होता है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स का तो मिक्स रेशो हमारे पास M25 ग्रेड में होगा 1:1:2। 1 होता है हमारे पास सीमेंट, और सेकंड वन जो होता है हमारे पास सैंड, और थर्ड वन जो होता है हमारे पास एग्रीगेट्स होता है। चलें आगे वीडियो को लेके चलते हैं। देखें, बेसिक चीज़ हमारे पास क्या है कि मिक्स रेशो हमारे पास क्या होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स का 1:1:2 फॉर 25 हमारे पास जो ग्रेड होता है जो 25 का। अब एंड अ करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 MPa। ठीक है, अब 25 हमारे पास M25 ग्रेड है, तो उसकी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी 25 MPa होगी। अब सम हम कर देते हैं। सबसे पहले हमने 1 क्यूबिक मीटर का निकालना है, तो हमने जो रेशो होगी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स की, इनको हमने सम कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब ड्राई वॉल्यूम कन्वर्जन किसके क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम बाय 1.54। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास ड्राई वॉल्यूम कन्वर्जन होता है मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम बाय 1.54। मतलब जब हम वॉल्यूम निकालेंगे सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट्स का, तो हमने ये 1.54 जो चीज़ होती है इसको हमने क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है सबके साथ। अब जैसे देखें, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारे पास है, तो मैंने सिंपल ये एक फार्मूला बनाया है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। देखें, हमारे पास अगर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो है सी, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मैंने फार्मूला जो बनाया वो क्या है, सी डिवाइडेड बाय सी प्लस एस प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 1.54। अब सी हमारे पास क्या है, सीमेंट, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय सी प्लस एस प्लस ए, सी सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट्स मल्टीप्लाई बाय वेट वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1.54, ये ऊपर वाला। अब देखें, सी जो है हमारे पास सीमेंट का ऊपर मिक्स रेशो कितना था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, अब फार्मूले के मुताबिक देखें सी प्लस ए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, सीमेंट 1+1+2 मल्टीप्लाई बाय 1.54। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सी डिवाइड बाय इन तीनों का सम हमने क्या निकाला था 4, भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1.54। जो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.385 क्यूबिक मीटर में, मतलब मीटर क्यूब भी कह सकते हैं और क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी हमारे पास सीमेंट की कितनी होती है, 1440। ठीक है, क्योंकि हमने केजी में हमने निकालना है कितना सीमेंट, तो 0.385 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 में। अब ये क्यूबिक मीटर और ये क्यूबिक मीटर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.385 को मल्टीप्लाई अगर हम 1440 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 554.4 kg। और नंबर ऑफ बैग्स जो हमारे पास इन केजी के बनते हैं वो 11 हैं। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सैंड का कर लें, तो देखें सेम फार्मूला है, सैंड है तो एस पहले आएगा, उसके बाद सी प्लस एस प्लस ए, वही सम आप कर दें या यही सेम होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1.54। अब देखें हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आया है वो क्या आया है, सॉरी पीछे वाली साइड, तो 0.385 क्यूबिक मीटर आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स इन केजी बाय क्यूबिक मीटर में हमारे पास कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सैंड का 1600 केजी होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्यूबिक मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1600 को ज़रब देंगे हम 0.385 के साथ, तो हमारे पास 616 केजी हमारे पास वॉल्यूम आएगा सैंड का फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स देख लें, सेम फार्मूला है एग्रीगेट्स से, तो उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वेट वॉल्यूम जो है हमारे पास 1.54 है, सेम आता है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.77 क्यूबिक मीटर। अब डेंसिटी जो होती है केजी पर क्यूबिक मीटर में एग्रीगेट्स की वो होती है 1800। 1800 को हम ज़रब देंगे 0.77 में,
तो 1232 kg, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमने kg में निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इनकी डेंसिटी को फाइंड आउट करके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम kg में। तीनों का हमने वॉल्यूम kg में निकाला। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।